देते हैं ग्राफ्स ऑफ second time लीनियर इसको इनइक्वालिटीज minus कर लेसन देते हैं। नंबर 3 यहाँ से पेपर x की 1 वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्वेश्चन आपके नंबर पास 8 x की वैल्यू आ फाइंड द जाएगी 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द यहाँ पॉइंट से वेयर द x लाइन निकालना टू चाहें तो y ये इज आपके पास इक्वल आ टू गया 3x प्लस x 15 भी आ गया। क्रॉसेस द y x के एक्सिस। x वैल्यू निकालनी y थी। अब एक्सिस हम को इसकी जब भी नेचर कोई निकालते लाइन हैं। क्रॉस to find to करेगी तो determine the इसका nature मतलब of ये the होगा कि roots, उसमें x की तो जगह to 0 determine होगा, क्योंकि y एक्सिस पर नेचर हमेशा नेचर x निकालने 0 के होता लिए है। आप क्या ये y करेंगे, एक्सिस है वैल्यू और इस सब्स्टिट्यूट पे करेंगे x सेकंड ऑर्डर हमेशा में। सेकंड 0 ऑर्डर होगा, क्या है, जबकि x एक्सिस पर सेकंड y ऑर्डर 0 लिख होता लेते है। हैं। सेकंड ऑर्डर अगर है ये 8 क्रॉस डिवाइडेड बाय 2x करेगी माइनस 1 x एक्सिस को तो उसमें y 0 8 लगाना है। अगर y एक्सिस को क्रॉस करे तो वहाँ डिवाइडेड पर बाय 2x x माइनस 0 1 होता है, और ये वो होल पॉइंट है पावर जहाँ पर ये 3। दोनों ही 0 होते हैं। इसे हम इसे ओरिजिन पुट कर कहते रहे हैं। हैं x की ये जगह पॉइंट पर है 1 जहाँ पर म्यूचुअली ताकि इसकी परपेंडिकुलर नेचर लाइंस, पता ये चल एक्सिस सके म्यूचुअली कि परपेंडिकुलर होते हैं। x1 है इस या पॉइंट को मिनिमम है। ओरिजिन कहते हैं। ये ओरिजिन 0 0 है। 8 सिर्फ डिवाइडेड y बाय एक्सिस 2 पे जो इंटू भी 1 y एक्सिस पे माइनस 1 पॉइंट होगा, जैसे फर्स्ट किया होल ये पावर 2 है 3, तो यहाँ पर यानी कि x 8 0 डिवाइडेड होगा, बाय 1 y 2 8 होगा। आ गया। 8 तो अब देखते पॉजिटिव है हैं कोऑर्डिनेट्स और कौन से पॉजिटिव है तो निकालने ये हैं हमने। मिनिमम हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ गया। द पॉइंट वेयर द लाइन x इज क्रॉसेस इक्वल द टू y एक्सिस। 1 अब हमें पता चल इज गया है कि y मिनिमम एक्सिस पर x तो relatively 0 है, एक तो वैल्यू हमारे पास पहले से ही पता है। मिनिमम एट पॉइंट। y एक्सिस पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 लगा और इसी देना है तरह से आपने, हम और सेकंड आपके पास ये सेकंड वैल्यू वैल्यू लगा आ लेते हैं जाएगी d2y ओवर dx2 y इज की। इक्वल टू 2y 8 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 15, 2 2x पे माइनस डिवाइड 1 कर दें, होल पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 पुट कर यानी कि रहे हैं हम x की जगह पर 7.5। 0। आपने इस तरह नहीं जब हम छोड़ना, x की क्योंकि वैल्यू 0 एग्जाम में इसके लगाएंगे मार्क्स नहीं हैं 15/2 के। तो या तो हमारे डेसिमल में पास देंगे, 3 ये सिग्निफिकेंट बनेगा फिगर में देंगे, 2 डीपी में देंगे। -1 क्योंकि ये 0 हो इसके जाएगा। आंसर्स हो सकते -1 हैं, -1 अदरवाइज पावर 3 आंसर -1 नहीं ही होता है। है और और ये अब लेस आपके देन पास 0 ये आ गया। आंसर लेस आ देन 0 गया, के लिए x की मैक्स जगह होता है। 0, y की वैल्यू इसका मतलब ये हुआ कि 7.5। x इज यही अ पॉइंट x आपको इज इक्वल कहा टू था 0 उसने कि इज अ निकाल पॉइंट दें। ऑफ 1 मार्क का ये मीन क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम। 1 x इज मार्क का इक्वल टू क्वेश्चन 0 है। यहाँ इज पर आप अ लिख दें 0 पॉइंट और ऑफ 7.5। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी, relative द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स p एंड q। हमें minimum, p के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं relative विच इज़ maximum। -1 and 10, ये और maximum q के है, कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं 3 and 4 relative रिस्पेक्टिवली। maximum। फाइंड द क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ पी इसका क्यू। तो आंसर ग्रेडियंट x निकालने के लिए डेरिवेटिव हमने का सेकंड डेरिवेटिव का लेस देखा था फार्मूला, ये और नेचर वो निकला ये जी था हमारे कि पास। y2 माइनस और ये y1 देखें ओवर ये इसके x2 आंसर्स हैं। माइनस एक मैक्स x1। है x इक्वल टू 0 ये फॉर्मूला है। और फर्स्ट x पॉइंट इक्वल को टू 1 आप के लिए x1 मिनिमम है। y1 कह दें, ये सेकंड ऑर्डर सेकंड पॉइंट का डेरिवेटिव है और नाम ये इसके फर्स्ट x2 डेरिवेटिव y2 है। ले लें। मार्च अब वैल्यूज लगानी है 2019 आपने, QP12 y2 क्वेश्चन माइनस नंबर 4 था। y1 यानी कि 4 माइनस 10, नेक्स्ट और आपने ओवर x2 इसका माइनस ट्राई x1 करना यानी है। कि 3 क्वेश्चन माइनस 27 -1। ये आ गया आपके पास 4 माइनस 10 10 माइनस 6 होता है। मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर आप और -6 इसका लिख नेक्स्ट लेंगे, लेक्चर में आप क्योंकि इसको ग्रेटर वैल्यू के साथ रेडी साइन कर लें। नेगेटिव है, इसलिए जब आप माइनस सॉल्व करेंगे तो आएगा। उसको डिनोमिनेटर में 3 माइनस हम माइनस प्लस हो 27 जाएगा, से 3 स्टार्ट + 1 हो गया, -6 डिवाइडेड बाय 4, 2 to the 4, 2 3 the 6। लेसन नंबर 11 आंसर आ गया -3/2। यहाँ of नहीं your छोड़ना, mathematics यहाँ 1 पर मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन नंबर देंगे 22 या whether फिर balloon आप in the इसे shape of a डेसिमल sphere में is being देंगे inflated by a pump, the -1.5। volume of कुछ the भी आंसर दे balloon सकते हैं, is लेकिन ये increasing आपके पास लोएस्ट at a नहीं है, इसे constant लोएस्ट में rate। देना होता ये है। इसका मिड वॉल्यूम पॉइंट है ऑफ पी और पर क्यू, सेकंड पहले पी इंक्रीज पॉइंट कर रहा है। लिखें, इसका मतलब है कि पी dv पॉइंट by आपके पास dt है v हो गया -1 वॉल्यूम 10, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम -1 and इंक्रीजिंग के 10, लिए पॉजिटिव और लेंगे। क्यू के अगर कोऑर्डिनेट्स डिक्रीजिंग हमारे होता पास तो हैं 3 and -600 4। लेते, लेकिन क्योंकि मिड ये पॉइंट के इंक्रीजिंग फॉर्मूला है, मिड पॉइंट इसलिए पॉजिटिव निकालने 600 के लेंगे। लिए विद मिड रिस्पेक्ट टू पॉइंट टाइम डिफरेंशिएट करना है रेट अगर आप निकालना डेरिवेटिव चाहते हैं तो फिर d by फॉर्मूला है dt x1 विद प्लस रिस्पेक्ट टू टाइम x2 पर सेकंड है तो डिवाइडेड विद बाय रिस्पेक्ट 2 टू टाइम dv by y1 dt प्लस y2 600। इससे हम अगर डिवाइडेड बाय इंटीग्रेट 2। करेंगे, ये दोनों आप यहाँ लगा इंटीग्रेशन देंगे, हमारे पास -1 नेक्स्ट प्लस टॉपिक 3 है और डिवाइडेड बाय 2 वो अब स्टार्ट होने वाला है और नेक्स्ट 10 टॉपिक प्लस इंटीग्रेशन 4 का। उसमें आपको डिवाइडेड बाय 2। मजीद इसके बारे में ये आ गया 2/2, इंटीग्रेशन करनी है हमने विद और ये आ रिस्पेक्ट गया टू 14/2, ये हम 2/2 सेपरेट किए हमने 1 हो गया वेरिएबल और 7। ये आपके पास dt मिड को पॉइंट निकला राइट है साइड पे ले गए हैं जो ताकि p हम और q आसानी से इसे लाइन पर है। इंटीग्रेट कर सकें। तो 1 यहाँ यहाँ लिख पर देते भी हैं है, ये 1 वैल्यू का इंटीग्रल 1 और विद 7, रिस्पेक्ट टू v होगा 1 और 7। 1 600 मार्क का प्लस क्वेश्चन है। ये देखें करेक्ट 1 का आंसर इंटीग्रल ओनली यहाँ पर CAO, आपके पास करेक्ट वो आंसर ओनली, t और होगा इक्विवेलेंट अभी मैंने बताया था कि 600 लोएस्ट फ्रैक्शन t। में भी दे सकते अब हैं, टाइम हमें पता है -1 कि एंड टाइम है हाफ ये भी दे 30 सकते हैं। सेकंड्स। तो और इक्विवेलेंट आफ्टर इसलिए 30 ओ ई लिखा हुआ है, इसमें भी फाइंड और द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ है द तो आप बैलून। ही लोएस्ट फ्रैक्शन पहले में भी दे वॉल्यूम सकते हैं, निकाल 0 लेते हैं और कि
आफ्टर 30 सेकंड्स क्या होगा 5 भी दे सकते एट हैं। टाइम t इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इसमें वो कह रहा है कि सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है कि x की वैल्यू निकाल ये दें। बन गया बस तो अब इसमें करना ये होता है कि आपके पास ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x को लेफ्ट पे लेकर आना पड़ेगा, 6 को नहीं, 2x को लेफ्ट पे लाना पड़ेगा। वो आपका स्मॉल वैल्यू है, लेस है 6x से, तो इसलिए उसे लेफ्ट पे लाएंगे और 5 को राइट पे ले जाएंगे।
6x माइनस 2x 18,000 क्योंकि अभी हमने 18,000 प्लस फाइंड आउट 5 किया को है। राइट पे ले गए हैं। यहाँ ये से आ अब गया हम 4x, निकाल लेते हैं। पहले 9 हम प्लस इसको 5 राइट साइड 14 पे हो शिफ्ट गया। कर देते हैं। 4 पे 3 by 14 को 4 डिवाइड कर दें, 4 पे अब आपको कैंसिलेशन 2 करते से हैं। कट कर कैंसिलेशन दें, करने पे 2 7 हमारे पास 14। इसका आंसर आंसर आपके पास आ गया हम पहले 4 3 से होल कैंसिल करेंगे, 1 फिर बाय पाई से 2, या फिर आप इसे 3 लिख से सकते मल्टीप्लाई हैं करके 4 पाई से डिवाइड कर और दें। इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 18,000 3.5, को 3 से x तो ये इज बन लेस देन जाएगा 3.5। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि वी राइट 54,000 डाउन द लार्जेस्ट divided by इंटीजर 4 pi। विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। या तो देखिए पहले तो आपके आप पास वैल्यू रियल 4 लाइन to ड्रॉ कर 9 लें। 7, ये रियल लाइन है, 4 to इसमें वैल्यूज 9 देखें 7। 0 अब हम 1 इसका क्यूब रूट लेते 2 हैं। क्यूब रूट लेने पर आंसर 3 आएगा 4 और ये 6.16.3। देखें ये है 0.3.5 जो 16.3। आपका आंसर आया है। ये x की वैल्यू वैल्यू हम यहाँ इस लिख देते हैं। 3.5 और से रेडियस लेस हमारे है, पास निकला है 16.3 यानी कि सेंटीमीटर इससे कम है। x सेंटीमीटर। लेस देन रेडियस 3.5। फाइंड आउट करना तो 2 मार्क्स का अब क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये हमारे पास -1 है है, फाइंड ये द -2 है। रेट ऑफ ये आपको इंक्रीज। समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। रेडियस अगर देखा जाए तो 30 इससे सेकंड्स। लेस अब सारे हमने इसका इंटीजर्स रेट ऑफ मौजूद इंक्रीज हैं। वो निकालना है। देखें, रेट ऑफ एक इंक्रीज 3 का है, मतलब है कि डेरिवेटिव 2 फाइंड है, आउट करें। 1 है, पार्ट बी 0 है, -1 है, फाइंड द रेट ऑफ -2 है, इंक्रीज -3 एंड सो ऑन। ऑफ द रेडियस लेकिन इनमें आफ्टर 30 सेकंड्स। लार्जेस्ट हमारे पास है तो 3, सबसे इसका मतलब ये हुआ कि हम फाइंड आउट करना 3 चाहते लार्जेस्ट हैं इंटीजर dr ओवर जो कि इन सब इंटीजर्स में dt। सबसे बड़ा है रेट ऑफ और वो इंक्रीज 3.5 से लेस भी है। ये फाइंड तो आउट यही वो कह रहा था कि फाइंड द सबसे पहले लार्जेस्ट हम dv इंटीजर by dt विच सेटिस्फाई द dv by इनइक्वालिटी। तो dr इनइक्वालिटी का आंसर जो तो हमने ये आया था कि ऊपर x फाइंड आउट लेस देन किया था, 3.5 वो हम और निकाल लेते हैं। उनसे या छोटे जो वॉल्यूम हमारे पास इंटीजर्स आ हैं, चुका इनसे है। स्मॉलर पहले इंटीजर्स जो हैं वॉल्यूम वही का सारे इंटीजर्स हैं, 4 लेकिन by उनमें सबसे 3 बड़ी वैल्यू जो है by वो r 3 है। cube। हम तो इसको लार्जेस्ट डिफरेंशिएट इंटीजर करते हैं आपके पास आ ताकि गया, dv by dr निकला है। हमने निकाला नहीं लार्जेस्ट था, पहले हम फाइंड इंटीजर आउट कर विच लेते हैं। इज लेस देन 3.5 डेरिवेटिव वो है 3। बोथ साइड से ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट तमाम टू इंटीजर्स इससे लेस हैं, ये लेकिन उनमें derivative सबसे आएगा। बड़ा 3 है। वो हमारे पास पावर आंसर आ गया। फॉर्मूला ये लगेगा, 3 पावर इसका नीचे आ आंसर है गई, और ये पावर में से 3.5 से प्लस हो गया। 3 less। 3 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 4 ये by आपके r पास square। ग्राफ दे रखा है ये आपके पास वैल्यू आ और गई इसके dv बारे by में वो कह रहा है इन द dr डायग्राम at रीजन आर। r is equal to रीजन आर है 16.3। अभी और हमने ये ऊपर सामने फाइंड आउट आपके किया वैल्यू रीजन ऑफ आर r सेंटर में दिया हुआ है, जो कि लाइन से 16.3 वो हम इसमें चारों लगा तरफ देते हैं। लाइंस हैं इसके। r is equal to लाइन कौन कौन सी है जी? ए बी बी सी 16.3। सी जहाँ डी जहाँ डी है। r है वहाँ राइट डाउन द 16.3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट हमने ऑफ ए वैल्यू बी। ए इसमें बी के लगा मिड दी। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इसका लिखने स्क्वायर हैं। लेंगे मल्टीप्लाई बाय तो 4 ए बी मिड करेंगे। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने स्क्वायर थोड़ा लेने सा पर और ये इसको हम वैल्यू आ देख लेते हैं जाएगी ताकि हमारे पास ये सामने बी पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो बी पॉइंट आ 264.3। जाए। बी पॉइंट सामने आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि करेंगे मिड और पॉइंट पाई कैसे निकल मल्टीप्लाई सकता है। करेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 देखें 1। ये हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 ये हमारे 5, पास वैल्यू क्योंकि वाई एक्सिस dv पर over x 0 dr होता की आ है गई, और y की वैल्यू जो हमें यहाँ पर 5 r पता की चल वैल्यू गई है कि वो आपको 5 गिवन है। और अब हम यहाँ आ जाए इसमें बी पे, तो चेन बी में लगाते मौजूद है हैं। हमारे dv पास, by यहाँ से शुरू करें तो ये is 3 equal to और dv इधर से by आए तो 8। dt तो ये पॉइंट आपके पास बी के into कोऑर्डिनेट्स dt हैं by 3 एंड 8। dr। x 3 है और y 8 है और ये dv by है dr की 0 वैल्यू है और 5 3 a के 3 कोऑर्डिनेट्स। 2 1 b के और कोऑर्डिनेट्स dv हैं by dt की वैल्यू 3 पर एंड 5। which is 600 अब हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मल्टीप्लाई बाय मिड dt by पॉइंट dr हमने फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट हमने निकालने वैसे का find out फॉर्मूला करना होता है है, dr over इन dt। दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 600 3 से बाई 2 और divide 5 करते हैं या प्लस फिर 5 dr बाई over 2। dt को 0 प्लस left 3 पे बाई ले 2 आएं 1.5 और 5 10 10 बाई 2 डबल 5। 3 ये आपके पास 2 1 से मिड पॉइंट फाइंड आउट हो 600 गया। को डिवाइड कर दें। नेक्स्ट हमारे पास या है 0.1 रीजन आर इज ये डिफाइंड हमने बाय find out 4 करना था, dr over इनइक्वालिटीज। dt, rate वन ऑफ of दीज इज y लेस increase, देन क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो रेट ऑफ y इंक्रीज लेस देन एंड radius इक्वल with टू respect to x time प्लस after 5 30 इनमें से एक seconds बता दी है, बाकी वो हमारे निकाल पास आ लिए गया। 3, तो ये है भी बहुत सिंपल है, ये 0.181। सामने नजर आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक नंबर 1 क्वेश्चन पे डेवलप हो सकता है आपके जहन में कि ये line। ये आफ्टर 30 सेकंड्स का आ AD गया की। तो आफ्टर 30 AD सेकंड्स वो लाइन है जो y यहाँ एक्सिस निकाला पर था। है और y एक्सिस की इक्वेशन After हमें 30 पता है कि radius। x इज इक्वल टू 0 होती रेडियस है हमारे पास आ और चुका था, रीजन after इसके 30 राइट seconds साइड ये पे था। है और राइट साइड पे जब तो after x ग्रेटर 30 होता जाता है। radius देखिए आ जैसे गया, इसी 0 radius फिर को हमने 1 यहाँ फिर substitute 2 किया है, ये फिर देखें यहाँ 3 substitute 4 किया है 5 6 radius को तो इसमें और लगे dv by x dr पहली वैल्यू निकाली इनइक्वालिटी है। आपके पास आ वो गई, dv by dr x after इज 30 ग्रेटर देन seconds ये एंड इक्वल टू आंसर आ गया 0। है। और वॉल्यूम इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 विच इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, वो यानी कि दिया AD था लाइन की 600, इक्वेशन, तो क्योंकि ये AD दोनों लाइन जो चीजें है after y 30 एक्सिस पर है seconds तो थी, इसकी इसी तरह इक्वेशन से x इक्वल dr टू over 0 है dt भी after 30 और सेकंड हमारे पास बाय चेन हमारे रूल पास
हमने निकाल लिया इसकी क्योंकि राइट साइड पे रीजन है तो इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन देखें DC इज पैरेलल टू x एक्सिस, 2020 x एक्सिस के पैरेलल है तो जो इक्वेशन x एक्सिस की होती है वही इक्वेशन DC की हमारे पास होगी। इक्वेशन ऑफ DC यही हमने इस तरह से y इज इक्वल टू 0 बन गई क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू y x एक्सिस है और x एक्सिस की लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है जबकि y एक्सिस की लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है।
हम इसे अब भी एक्सपेंड क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो सेम होगी। अब इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी y कहाँ से लाइन पास कर रही है 4 से, तो इसलिए अब ये होगा y इज इक्वल टू 4, क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, डीसी की नहीं है। डीसी तो 4 से पास कर रहा है और ये 0 से पास कर रही है। इस तरह से डीसी लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू 4, क्योंकि लाइन कोई भी लाइन एक्सिस के पैरेलल हो वो y इज इक्वल टू होती है, और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो वो x इज इक्वल टू होती है। तो अगर जिस पॉइंट से वो पास करेगी, अगर 4 से पास करेगी तो y इज इक्वल टू 4, और अगर आपके पास ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और ये 2 से पास कर रही है तो x इज इक्वल टू 2। इस तरह होता है। दोनों लाइंस हमारे पास निकलाई हैं, लेकिन डीसी के ये अबव है, रीजन डीसी से अबव है, इसलिए हम ये कहेंगे कि सेकंड इनइक्वालिटी आ गई y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, ये से ग्रेटर हो अभी गया। तक देखें हमने इसका स्क्वायर ओपन नहीं किया, इक्वेशन ऑफ BC इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, और जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन हमेशा x इज इक्वल टू होती है, और जिस पॉइंट से वो पास करेगी वही पॉइंट हमारे पास आएगा। ये देखें x हमारे पास ये पास करी 3 से, तो इसलिए ये 3 से जब लाइन पास करेगी तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी वो x इज इक्वल टू होगी, और जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी वो y इज इक्वल टू होगी। जिस पॉइंट से भी पास करेगी वो पॉइंट आ जाएगा। अगर ये 4 से पास कर रही है तो x y इज इक्वल टू 4 होगा, ये 3 से पास कर रहा है तो x इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू 3, लेकिन ये है इसके लेफ्ट पे रीजन है लेफ्ट पे, तो लेफ्ट का मतलब है कि x लेस होता है, लेस देन। देखें 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इनइक्वालिटी जो आएगी वो हमारे पास x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। थर्ड इनइक्वालिटी आ गई x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। ये हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज हमने निकाल दी हैं, ये हमारे आंसर आ गए हैं। ये देखें सब्स्टिट्यूट करते हैं, y आंसर निकला आएगा, क्योंकि पॉइंट चाहिए हमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइंस की इक्वेशन आपको याद रखनी है, और ये है क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ और आपने ट्राई करना है, और यहाँ से हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे।